हाय दोस्तों। आज मैं लाया हूँ एक कहानी एक ऐसी लड़की की जो मुंबई शहर में रहती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी की तलाश में बहुत सारे शहरों में गई और बहुत सारे शहरों में जाने के बाद उसको एक शहर पसंद आया, बैंगलोर। वहां जाके जब वो अपनी जॉब करने लगी तो उसको कोई जानता नहीं था। वो बहुत अकेली थी। उस शहर में उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था, ना उसके दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई अपना खास। वो धीरे धीरे उस शहर में, उस शहर के काम में, अपने ऑफिस के काम में इतना डूब गई कि उसे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिला। बट जहाँ वो रहती थी वो एक बहुत छोटी सी जगह थी जो उसके लिए कम पड़ रही थी। तो वो अपने लिए एक बड़ा फ्लैट देखना चाहती थी। बट उस शहर में, क्योंकि उसे कोई नहीं जानता था और उसका कोई दोस्त नहीं था, उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने काफ़ी कोशिशें की कि उसे कोई जगह मिल जाए रहने की जो थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़ी सी अच्छी, और उसके ऑफिस के पास। क्योंकि उसे ऑफिस जाने आने में बहुत परेशानी होती थी और ये देखकर उसको ये लगता था कि इससे अच्छा तो मुंबई ही था। मैं क्यों आई इस शहर में। वो अपने आप को रोज कोसा करती थी। बट धीरे धीरे ये सब उसे आम लगने लगा और ये सब छोड़ के वो अपने ऑफिस के काम में ध्यान लगाने लगी। और एक दिन अचानक वो ऐसे ही अपने ऑफिस की कैंटीन में बैठी हुई थी, अकेले, कॉफी पीते हुए। और अचानक से एक लड़का उसके पास आया और बोला कि क्या तुम इस ऑफिस में नई हो। तो उसने हैरत से उस लड़के की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो। लड़के ने जवाब देते हुए बोला, मैं तो इसी ऑफिस में काफी अरसे से काम कर रहा हूँ, तुम्हें अभी अभी देखा तो लगा कि शायद तुम नई हो, तो सोचा कि तुमसे पूछ लूं, कोई मदद चाहिए क्या। लड़की ने हिचकिचाते हुए बोला कि नहीं, मदद तो नहीं चाहिए, बट हाँ, इस शहर में काफी अकेला लगता है और एक घर मिलना इतना बड़ी बात, ये मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। बट इस शहर ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अगर एक छोटी सी चीज भी ढूंढनी हो तो उसमें बहुत समय लग सकता है। उस लड़के ने पूछा, क्या तुम एक फ्लैट ढूंढ रही हो। उस लड़की ने बोला, हाँ। लड़के ने बोला कि हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, इस शहर में एक फ्लैट ढूंढना और एक अच्छा फ्लैट ढूंढना थोड़ा मुश्किल तो है। उस लड़की ने बोला, थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। तो लड़के ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। लड़की ने धीरे से बोला, हाँ, अगर तुम ये ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। लड़की ने बोला, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें 1 या 2 हफ्ते में फ्लैट दिला दूंगा। लड़की को थोड़ा सा सुकून आया क्योंकि उसे उस पर थोड़ा सा भरोसा हुआ, क्योंकि शायद वो उसके ऑफिस में था और जिस तरह उसने बोला कि मुझे इन सब की आदत है, तो उसे लगा कि हाँ, शायद ये दिला देगा। और लड़की अपने घर चली गई। 1 हफ्ते बाद लड़के का फोन आता है। उस लड़के ने एक बहुत सा अच्छा सा फ्लैट उस लड़की के लिए ढूंढा। लड़की उस फ्लैट को जब देखने गई तो उसे एक नज़र में ही पसंद आ गया, क्योंकि वो फ्लैट उसके ऑफिस के काफ़ी पास था। उसका रेंट उसके बजट में था और वो फ्लैट काफ़ी सुंदर था। एक शांत सी जगह था जहाँ वो आराम से अपना समय अपने आप को दे सकती थी और कुछ भी कर सकती थी। लड़की उसमें शिफ्ट हो गई। लड़की बहुत आराम से उस फ्लैट में रहने लगी। अब ये शहर उसे इतना बुरा नहीं लगता था और वो लड़का उसका दोस्त बन गया। तो उसको अपने दोस्तों की भी कमी नहीं हुई। अब लड़की को ये शहर थोड़ा पसंद आने लगा था शायद। कुछ दिन और बीते। ऑफिस, काम, घर सब सही चल रहा था। फिर एक दिन उस लड़के का फोन आता है।
कि इस वीकेंड पे क्या कर रही हो, क्योंकि क्रिसमस है, तो क्या तुम्हारा कोई प्लान है? लड़की ने बोला कि नहीं, मेरा तो कोई प्लान नहीं है, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। लड़के ने बोला कि हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे फ्लैट में, तुम आना चाहो तो तुम आ सकती हो। लड़की ने थोड़ा सोचा और बोला कि नहीं, तुम एंजॉय करो, मैं शायद तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ घुल मिल ना पाऊं, क्योंकि मैं थोड़ी सी अलग हूँ, मैं इतनी जल्दी दोस्त नहीं बना पाती। लड़के ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो हूँगा ना वहाँ पे, तुम आ जाना, तुम्हें अच्छा लगेगा। लड़की ने भी सोचते हुए बोला कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। 2 दिन बाद जब उस पार्टी का टाइम आया, लड़की ने कैब लेके उसकी लोकेशन पे पहुंचना चाहा। वो लड़का उसके घर से आधे घंटे दूर रहता था। लड़की उसके घर के पास पहुंची और उस लड़के को फोन किया। लड़के ने फोन उठाया और बोला, मैं अभी कहीं और हूँ, तुम 10 मिनट के लिए वहां पे रुको, मेरा एक और दोस्त आ रहा है, तुम उसके साथ फ्लैट में चली जाना, और वहां पे काफी सारे लोग हैं, तो तुम तब तक पार्टी को एंजॉय करो और मैं आ जाऊंगा। लड़की ने बोला कि ठीक है, जल्दी आना। उसका दोस्त आता है और वो दोनों मिलते हैं और वो उसे लेके उसके ऊपर चला जाता है फ्लैट पे। फ्लैट 10वीं मंजिल पे था। वहां से काफी अच्छा नजारा दिखता था। लड़की को उसका फ्लैट बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लोकेलिटी में था, काफी सारे लोग आए हुए थे, काफी म्यूजिक, काफी खाना, पार्टी बहुत शानदार और जोरों शोरों से चल रही थी। लड़की कुछ देर में उस माहौल में घुल मिल गई, कुछ लोगों से मिली और उसको अच्छा लगने लगा। कुछ समय बाद उसका वो दोस्त भी आ गया और उन्होंने बहुत सारी मस्ती करी, गाने सुने, गाने गाए, और धीरे धीरे देखते ही देखते रात के 3 बज गए। अब समय हो चुका था जब पार्टी बंद होने वाली थी। तो लोगों ने सोचा कि अब क्या करा जाए, सब अपने अपने घर जाएं। कुछ लोग ऑलरेडी जा चुके थे, कुछ लोग वहीं पे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब तो काफी लेट हो गया है, अब तो कैब भी नहीं मिलेगी। उस लड़की ने भी कैब बुक करनी चाहिए, बट काफी समय के बाद कोई कैब नहीं मिली। उस लड़के ने बोला कि यहाँ पे काफी सारे लोग रुक रहे हैं और काफी जगह है, तुम चाहो तो तुम भी रुक जाओ और सुबह निकल जाना। लड़की ने बोला कि ठीक है, मैं भी यहीं रुक जाती हूँ, और लड़की भी वहीं पे रुक गई और सो गई। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और अचानक से रात के 4 या 5 बजे उस लड़की की आंख खुलती है। लड़की को प्यास लगी थी। लड़की किचन की तरफ गई और फ्रिज ढूंढने लगी, बट काफी टाइम बाद ढूंढते ढूंढते उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि शायद वहां पे बहुत अंधेरा था। लड़की ने लाइट का बल्ब ढूंढा और स्विच ढूंढना चाहा कि किसी तरह कोई तो रोशनी हो, उसे कुछ तो दिखे, बट उसे कोई स्विच नहीं मिला। थोड़ी देर और ढूंढने के बाद एक स्विच पे उसका हाथ गया, उसने जैसे ही वो स्विच दबाया तो एक छोटा सा बल्ब जला, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल दहल गया। उसने अपने आप को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पाया। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ उसके साथ। अभी तो वो यहाँ पे एक बहुत ही जोरों शोरों से एक पार्टी चल रही थी, और अचानक से एक गुमनाम माहौल, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, टूटे हुए स्विच, बहता पानी, टूटी हुई टाइल्स। वो ये देख के बहुत परेशान हो गई और उसके होश उड़ गए। वो किसी तरह से उस फ्लैट से बाहर निकलना चाह रही थी, और देखते ही देखते कुछ मिनटों में वो उस फ्लैट से बाहर निकल गई। वो नीचे भागती हुई गई, इस कोशिश में कि कोई ऑटो या कोई रिक्शा या फिर कोई कैब उसे मिल जाए। अचानक से ही उसे एक ऑटो मिलता है और वो लेके वो किसी तरह अपने घर भागती है। 1 घंटे के बाद वो अपने घर पहुंचती है और वो पसीना पसीना होके सीधा अपने फ्लैट में जाती है। वो कुछ ना देखते हुए अपना गेट बंद कर लेती है और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह उठ के वो ऑफिस जाती है और सबसे पहले उस लड़के को ढूंढती है। उस लड़के को वो फोन करती है तो उसका फोन बंद आता है। वो भागते भागते उसकी टीम के और लोगों से मिलती है
तो अचानक से उसे पता लगता है कि वो लड़का तो काफ़ी दिनों से ऑफ़िस ही नहीं आया। फिर वो कुछ और लोगों से पता करती है जो उसका ख़ास हो। वो उसके बारे में पूछती है कि ये अचानक से कहाँ गया? तो वो लोग उसे हैरत से देखते हुए बोलते हैं कि तुम इससे कब मिली? तो वो बोलती है मैं तो 2 हफ्ते पहले ही मिली हूँ और कल रात को मैं इसके घर इसकी पार्टी में थी। बट सुबह उठते ही मुझे पता नहीं मैं अकेले कैसे थी और वो मुझे नहीं मिला। वो लोग उससे पूछते हैं कि ये पार्टी कहाँ थी? तो वो लड़की उस लड़के का एड्रेस बताती है और बोलती है कि आप लोगों को तो पता ही होगा ना? तो वो लोग हैरत से उस लड़की की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम अपने होशो-हवास में तो हो? लड़की बहुत हैरानी से पूछती है कि क्या हुआ? आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो वो लोग अचानक से बोलते हैं कि क्या तुमको नहीं पता इस लड़के ने उसी जगह से कूदकर अपनी जान दे दी थी और इस बात को तो हुए 30 दिन हो गए हैं। लड़की के होश उड़ जाते हैं। लड़की बोलती है कल ही तो मैं इससे मिली थी। कल रात को ही तो मैं इसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उसके दोस्त बोलते हैं कि नहीं, वहां पे अब कोई नहीं रहता है। तुम कहाँ गई थी? ऐसी कोई जगह नहीं है। उस लड़की ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। वो लड़की जब उन दोस्तों के साथ वहां पे गई तो वहां पे सिर्फ एक सुनसान अपार्टमेंट था जहां कोई नहीं रहता था। उस लड़की के होश उड़ गए। उस लड़की को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ उसके साथ। आप बताइए, आपको क्या लगता है वो लड़का कौन था? क्या वो था या नहीं था?